अब मिस अबॉर्शन को जो सबसे ज़्यादा हमने रोका है, मिस अबॉर्शन एक्सरे ने रोका है, सिप्लिनम ने रोका है, ओरोमा ने रोका है, सीपिया ने रोका है। हालांकि सुबाइना का बड़ा जिक्र है, मेरे पास इसने नहीं काम किया, सच्ची में बात बताऊं। थर्ड मिस अबॉर्शन लिखा हुआ ना इसके अंदर, मेरे पास तो सीपिया ने काम किया, मेरे पास एक्सरे। हमारे पास इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रुक जाती है, मिस्ड अबॉर्शन होने का खतरा आ जाता है, डेवलप नहीं होता सैक। आप हमने एक्सरे दिया, हमने कार्सी ट्यूबर सिप्लिनम ओरोमेड सीपिया पे गए, अगले महीने मैंने टेस्ट करा, नॉर्मल प्रेगनेंसी ग्रो करती है। सैकड़ों पेशेंट हमने, हज़ारों पेशेंट जो हमने जिनका इंट्रायूट्राइन ग्रोथ ठीक नहीं होती हमने ठीक किया। मैं ऐसे बच्चे जो तीसरे महीने में अबॉर्शन हो रहा है, चौथे महीने में अबॉर्शन हो रहा है, 7वें में हो रहा है, पैदा होकर मर जाता, हम इन्हीं दवाइयों से उसको ठीक करते हैं। इसी तरतीब से मैं देता हूँ, इसी से ठीक हो जाता है। मैं एक और दवाई हम इस्तेमाल करते हैं शोका का भी कंसेप्शन में, ये बतौर हेल्पिंग मेडिसिन यूज़ होती है। हम उस मेल बेबी के लिए मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ, और वैसे भी प्रेगनेंसी में हेल्प करती है शोका। और शोका जो है वो लो लिबिडो को भी बड़ा अच्छा दूर करती है। काशी राव ने बड़ा इंडिकेट किया हुआ, लिखा हुआ है कि क्योंकि हिंदू अशोक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो भी वैसे भी उनके यहाँ ट्रेडिशन है, अशोका के पत्ते चूसती हैं जिनके यहाँ औलाद नहीं होती। नारमो सुबह औरतें जो हैं हिंदुओं की, वो जाके ना इसके शोक के पत्ते 3, 4, 5, 7 पत्ते जो है ना वो खाती हैं प्रेगनेंसी के। उनके यहाँ ये इसकी बल्कि स्पिरिचुअल अहमियत है अशोका की। तो वो ये कहता है कि ये अगर आप उसको जाके पढ़ें तो वो कहता है कि जो लो लिबिडो है, बल्कि अनमैरिटल जो फीमेल्स हैं, वो उनको बहुत थोड़ा क्वांटिटी में कहता है 2-3 कतरे से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। और जो मैरिटल लाइफ वाली हैं, मैरिज, वो 5 से 10 कतरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो ये लिबिडो भी बढ़ा देते हैं। ये हम मदर टेंशन में यूज़ करते हैं। जी, मदर टेंशन में ये लिबिडो बढ़ाती है, और ये जो प्रेगनेंसी की है उसमें भी आसानी पैदा करती है, मेल बेबी के लिए भी। ये आप पढ़े ना जाके उसको, काशीराम ने बड़ा मज़ा लेकर लिखा हुआ है अशोका। और काशीराम तो अशोका बहुत से बवासीर में भी यूज़ करता है। और मैं काशीराम का एक पड़ोसी मुझे आगे मिला था, तो वो कह रहा था, वो कोई 117 साल उसकी उम्र थी, वो कह रहा था हम पड़ोसी थे, वो कहता था उसने एक गाड़ी सी बनाई होती थी, उसके ऊपर उसने अशोका वो बहुत बेचता था, उसके ऊपर भी उसने अशोका का बोर्ड सारे शहर में फिरती थी। तो काशीराम को पढ़े, अशोका हिंदुओं में, हिंदुओं की बड़ी हर मेडिसिन है, हर मेडिसिन है। एल्ट्राफेरिनोसा बेसिकली टॉनिक टाइप चीज़ है, और वो यूट्रस के स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। एल्ट्राफेरिनोसा हेलोनियाज भी जो है, वो भी हेलोनियाज बड़ी दवाई है। हम तो कसों से उसको प्रोटीन में, जो डायबिटिक पेशेंट जो उनकी प्रोटीन में हम बड़े, वो किडनी पे उसका प्रेशर होता है, हेलोनियाज का भी रोल है, लेकिन मेरी प्रैक्टिस में इतनी नहीं है। मेरी प्रैक्टिस में हेलोनियाज है, इसमें है, मैं ज़्यादा उसको वहाँ बहुत यूज़ करता हूँ प्रोटीन्स में जहाँ स्पेशली डायबिटिक पेशेंट की जो प्रोटीन आ रही थी। सर जी, ये जो एक्सरे सिप्लिनम ओरोमेड सीपिया, इसके बावजूद अगर ब्लड आ जाए तकरीबन 5th या 6th वीक्स में, फिर क्या करें? नहीं, ब्लड ब्लीडिंग आ जाती है तो ब्लीडिंग को फौरी तौर पर इमीडिएटली भी हम चाइना दें, एपिकॉक दें, इरिजरॉन दें, वो रोक देगी। थलास्पी दें, वो रोक देगी। मोस्टली जो सीपिया अगर चल रही है तो वो तो नहीं, आप शॉर्ट उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप एपिकॉक दें, चाइना दें, फ़ौरन रोक देगी।